फ़खर ज़मान क्या इंजर्ड हुए, पूरी टीम की लुटिया ही डूब गई। आपके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। जब फ़खर इंजर्ड हुआ मैच के स्टार्ट में, जब पहले ओवर के दौरान जब वो फील्डिंग कर रहे थे, जब वो इंजर्ड होकर बाहर गए तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कुछ काला है। और अगर फ़खर ओपन करने नहीं आए तो फिर कौन ओपन करेगा, क्योंकि ओपनर्स तो है ही नहीं आपके पास। एक ही ओपनर आपने स्क्वाड में रखा था, उसका भी काम तमाम हो गया। सऊद शकील से आपने ओपन करवाया, आपने देख लिया 15 डॉट बॉल्स खेलते हो। एटलीस्ट जब आप ओपन करने आ रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए ना कि मैंने इंटेंट शो करनी है, रन्स बनाने, क्योंकि 10 ओवर का पावर प्ले, उसमें आपको जितना भी फायदा उठाना चाहिए था आप उठा लेते। 10 ओवर्स के पावर प्ले में 22 रन बनाते, जो पाकिस्तानी टीम ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 10 ओवर्स के पावर प्ले में 22 रन बनाकर 2 विकेटों के नुकसान पे टॉस जीत के आपने न्यूजीलैंड को बैटिंग करवाई। ऑल्दो आपने एक टाइम पर मैच फंसा लिया था, न्यूजीलैंड को काबू कर लिया था। दे वाज 75 फॉर 3। उसके बाद फिर यंग और टॉम लैथम ने जिस तरह से की है बैटिंग, वो सबके सामने। यंग ने अपने स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं दिया और टॉम लैथम ने थोड़ा संभल के खेला। ऑल्दो थोड़ी डॉट बॉल्स भी खेली, इतनी ज्यादा नहीं खेली, लेकिन फिर बाद में उसको उसने कॉम्पनसेट कर लिया। ऑब्वियसली वो टॉम लैथम में टेस्ट मैच का बहुत बड़ा प्लेयर है। वो 152 ओडीआईस खेले। आज न्यूजीलैंड के जो टॉप 3 जो बैट्समैन हमने आउट कर दिए थे, जिनका एवरेज 40 प्लस है, इन दोनों बैट्समैनों ने जो आज की है बैटिंग, वो एक मिसाली है। टॉम लैथम, उसके बाद फिर ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह से की बैटिंग, ग्लेन फिलिप्स ऐसा लगता है कि उसको पाकिस्तानी बॉलर्स को फेटा लगाने में काफी मजा आता है। बहुत फेवरेट है उसके पाकिस्तानी बॉलर्स। शाहीन शाह अफरीदी क्लूलेस, पुअर बॉलिंग। हारिस रऊफ इंजरी के बाद आए, 82 83 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, लेकिन कोई फायदा नहीं उन विकेटों का। नसीम शाह ने बेहतर बॉलिंग की, 60 प्लस दिए रन, 2 विकेट हासिल की। अबरार ने 1 विकेट ली। अब आप ये फरमान जारी कर दीजिए कि जब सलमान अली आगा और खुशदिल शाह स्पिन जब बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त आपने सेट होने का मौका दे दिया। यही तो बात है ना मेरे भाई। जब हम ये कह रहे थे, और काफी लोग सब कह रहे थे कि 2 रेगुलर स्पिनर्स का होना जरूरी है। अगर आपको 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना ही था तो आपको चाहिए था कि 2 फास्ट और 2 रेगुलर स्पिनर्स रखते, तो फर्क पड़ सकता था। ये फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं है। आपने देखा न्यूजीलैंड ने किस तरह से परफॉर्म किया, स्पेशली उनके स्पिनर्स ने। आपके सामने ये परफॉर्मेंस। बाबर आजम चले, क्या कहने बाबर आजम साहब के भी। 90 गेंदों पे बनाते हैं 64 रन। 52 डॉट बॉलिंग खेली इन्होंने। खैर, जब फखर इंजर्ड हुए और मुझे बात समझ में नहीं आई कि जब आप ओपनर सऊद शकील को आपने भेजा बाबर आजम के साथ, सऊद शकील को थोड़ी इंटेंट शो करनी चाहिए ना। और इतनी स्लो क्रिकेट यानी कि 42.4 ओवर्स में आपने 146 डॉट बॉल्स खेली हैं। 146। आपने तो डॉट बॉल्स की भरमार कर दी। और फखर को जब आपने, मैं क्या बोलूं कि जब आपने फखर को चौथे नंबर पे बैटिंग करवा दी, क्यों करवाई? जब उससे नहीं भागा जा रहा था, जब उसकी टांग इंजर्ड थी, स्ट्राइक रोटेट नहीं की जा रही थी क्योंकि उसके टांग में पेन था। जहां पे 2 बन रहे थे वहां 1 रन बन रहा था। यहां तक कि जब फखर ने स्टार्ट की बैटिंग, उसने बाउंड्री के पास शॉट मारा, वहां पे 3 रन बनने चाहिए, वहां पे उसने 1 रन लिया। ऑब्वियसली ये प्रेशर भी बाबर पर पड़ा। तो वहां आपको फिर तैयब ताहिर को भेज देना चाहिए था। रिजवान को नंबर 3 में आना ही नहीं चाहिए था। रिजवान अपने चौथे नंबर पे जो कर रहा था बैटिंग, वो फिर उसी नंबर पर ही आकर करता। तैयब ताहिर एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको चाहिए था कि फिर वो तैयब को भेजता, क्योंकि तैयब आते ही वो फास्ट प्ले नहीं कर सकता, वो कैरम प्लेयर है। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो बैट्समैन है उनके स्ट्राइक रेट इतने हरफन मौला तो है नहीं कि वो आते ही
चौके छक्के मारना शुरू कर दे। तैयब ताहिर से पुल शॉट ही नहीं लग रहा है। तीसरी दफा तैयब ताहिर पुल शॉट खेलता हुआ आउट हुआ है। उसने मिड विकेट पे कैच दे दिया। मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से ये वो शॉट निकाल पा रहा है। तो जब स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत थी तो वहां पे आपको फखर को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि फखर तो लप्पे मार रहा था, क्योंकि उससे स्ट्रोक्स प्रॉपर नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि इसकी टांग इंजर्ड थी। उसका कसूर नहीं है। उसको फिर आप एंड में भेजते, मीन्स क्या, फिर आप उसको सलमान अली आगा के बाद भेजते। तो जब इतनी डॉट बॉल्स आप खेलेंगे और फखर जब आउट हुआ तो उसके बाद रन रेट आपका 9 रन, 9.5 रन पर ओवर हो गया था। तो ये प्रेशर तो पड़ना ही था, ये डिजास्टर तो होना ही था, साफ नजर आ रहा था। जब 10 ओवर में 22 रन आपने 2 विकेटों के नुकसान में बनाए थे, मैच वहीं खत्म हो गया था। बल्कि मैं कहूंगा जब फखर जमान ओपन करने नहीं भेजा ड्यू टू हिज इंजरी, तो मैच वहीं पे ऑलमोस्ट आप 80% मैच हार गए थे। और साथ में बाबर आजम ने बहुत स्लो खेला है। तो ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है ये? वही बात है कि फखर के इंजर्ड होने के बाद आपकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही तहस तहस होकर रह गई। आप इतने क्लूलेस हो गए कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि हमने अब करना क्या है। 60 रन से आप मैच हार चुके हैं और आपका रन रेट भी बहुत वक्त नीचे चला गया। आप न्यूजीलैंड इंडिया को भी हराते और आप अगर बकाया 2 मैचेस जीत भी जाते तब भी आपका सेमी में पहुंचने का 100% चांस अब नहीं है। सेमी तो क्या, आप ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके। क्या इंडिया से आप जीतेंगे? ये टीम इंडिया से जीतेगी? क्योंकि मेरे ख्याल अब फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के जो आने वाले फर्दर मैचेस हैं उनमें वो शिरकत कर पाएगा मेरे लिए ख्याल। अब आप ओपन किससे करवाएंगे, क्योंकि ओपनर तो आपके पास है ही नहीं। कह रहे थे भाई 2 रेगुलर ओपनर रखते, कहते रह गए भाई, लेकिन हमारे जो सिलेक्शन कमेटी वो तो हरफन मौला है। सॉरी टू से दैट, यानी कि इंतहा से ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस, सिवाय सलमान अली आगा ने और बाद में खुशदिल शाह ने आके जो इंटेंट दिखाई तो दिखाई, अदरवाइज कोई भी बैट्समैन ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग नहीं की। बाबर आजम को चाहिए था कि जब वो 50 क्रॉस कर गया था उसने हिटिंग शुरू भी कर दी थी, लेकिन आई थिंक उसको वहां पे मजीद थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। सब कुछ लॉफ्टेड शॉट्स नहीं होता है। मकसद ये नहीं कि आपने बस लप्पे मारना है, लॉफ्टेड शॉट ही खेलना है भाई, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन हम स्ट्राइक रोटेशन कहाँ चली गई थी आज के मैच में, कुछ समझ में नहीं आया। वही मैं कह रहा हूँ कि तैयब ताहिर को आपने भेजना चाहिए था इन प्लेस ऑफ मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान थोड़ा नीचे आके बैटिंग करता, और फखर को फिर बाद में भेजते। एटलीस्ट उस वक्त इतनी डॉट बॉल्स ना होती और रन रेट आपका कंट्रोल में रहता, तो आगे फिर आने वाले बैट्समैनों के लिए इतनी दुश्वारी नहीं होती। लेकिन आपने 25 ओवर तक जो आपने जिस तरह से डॉट बॉलिंग खेली है, इतना ज्यादा प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया था आने वाले बैट्समैन के लिए। रन रेट को 9 9.5 रन पर ओवर तक ले गए थे। तो हाउ कम के वो सलमान अली आगा ने जो कोशिश की, लेकिन तैयब ताहिर जैसे बैट्समैन, वो कोई 15 बॉल पर 50 बनाने वाला बैट्समैन तो नहीं है। ना आपसे बॉलिंग हो रही है, मिडिल ओवर्स में हमारे बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, एज यूजुअल सेम ओल्ड स्टोरी। नई बॉल के साथ भी विकेट नहीं ली शाहीन शाह अफरीदी ने, और 2 रेगुलर स्पिनर्स ना होने का खमियाजा आज भुगत लिया, देख लिया। जब मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, उससे काम तमाम कर दिया आपका। टॉस होने पे सुहागा, फखर जमान भी इंजर्ड हो गए, जिनसे पूरी उम्मीदें थी कि आपके पास फखर, बाबर और रिजवान, यही 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर आपकी पूरी बैटिंग लाइन रिलाई करती है। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। अब आप इंडिया से क्या जीतेंगे? इंडिया आपको, इसका मतलब ये कि हरभजन सिंह ने सही कहा है कि जो 24 फरवरी को जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो 1 साइडेड होगा। और आज का भी मैच भी ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है न्यूजीलैंड बाय 60 runs. They batted well, bowled well and fielded well. आज की क्लूलेस परफॉर्मेंस है, और इस क्लूलेस परफॉर्मेंस पे मैं
मजीद क्या बहस करूं, क्या मैं कहूँ कि जी टोटली अपैथेटिक परफॉर्मेंस। जब आप पावर प्ले में 10 ओवर के पावर प्ले में 22 रन बनाएंगे, ये तो आपने एक और ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो फिर इस तरह तो आप ये 300+ का टारगेट भी मिले तो आप इस तरह से मैचेस नहीं जीत सकते। सॉरी टू से पाकिस्तान टीम इज ऑलमोस्ट आउट फ्रॉम दिस चैंपियंस ट्रॉफी। आपने जो एक 27 साल बाद एक आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान को मिला था, उसकी लाज रख लेनी चाहिए। आज के मैच में कम अज कम आपको ये मैच जीतना चाहिए था और आप जीत सकते थे। थोड़ी अगर समझदारी से हमारे बैट्समैन आके बैटिंग करते और बैटिंग ऑर्डर में ये ब्लेंडर ना करते, तो इट मीन्स के प्रेशर पड़ता है, आप क्लूलेस हो जाते हो। आप उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे, आप एकदम क्लूलेस हो जाते हो। और जब आप क्लूलेस हो जाते हो तो फिर रिजल्ट यही आता है। दैट्स ऑल आई कैन से। आई फील सॉरी फॉर द फैंस। बड़ी जो सुजू के साथ वो मैच देखने आए थे, कहते हैं जी कि कराची वाले मैच देखने नहीं आते। तो कराची वाले क्यों आए मैच देखने? आज कराची वाले मैच देखने आए भी, वीक डे था, वर्किंग डे था, फिर भी आए। तो ये किया आपने, कौन आएगा देखने भाई?